मैं आ चुका हूँ आंबागढ़ किला में। ये नीचे में एक मंदिर है, मैं हनुमान मंदिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूजा होती है, नारियल बहुत सारे है यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ दे रहा है, चलो ठीक है। ये इधर का हो गया। अब मैं जाऊँगा किले की तरफ। ये बंदर है, भाग गया। अब मैं जा रहा हूँ किले की तरफ। डर मत डर मत। अभी थोड़ी देर के लिए बंद तरफ है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कुछ है, बहुत ऊपर तक, बहुत दूर तक आया हो भाई, देख लो। और हमें जाना है यहाँ से ऊपर, और चढ़ के देख लेता हूँ घोड़े की तरह, ठीक है। चल गया घोड़े की ओर, घोड़े की तरह। यहाँ से आया मैं, दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ऐसे टर्न मार के, यहाँ से टर्न मारना है, देख लो ऐसे टर्न मारना है। रास्ता भी है पैरी का, लेकिन आड़ी मुड़ी है। कैमरे को अभी थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि थक तो चुका हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन चलता रहूँगा। लेकिन कैमरे को मैं बंद कर देता हूँ। देखो ऐसे कुछ है यहाँ पे, ऐसे यहाँ से हर जगह पे ऐसे बैठने के लिए बनाया गया है, ताकि चल के आते थक जाते। तो ऐसे यहाँ पे बैठने के लिए हर जगह बनाया गया है। फिर डायरेक्ट यहाँ से आओ और चलो 2 मिनट आराम करो, 10 मिनट का आराम करो। मैं तो चलते रहूँगा, मैं तो बैठने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे भी बना दिया गया है बैठने के लिए, 5-10 मिनट बैठ के हो गया, चलो ऊपर। ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम है आंबागढ़। पूरा भस्म हो गया हूँ मैं। फिर से कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कितना दूर है पता नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे दिखता है, देख लो यहाँ से। और ये ऊपर की ओर चढ़ना ही चढ़ना है, चढ़ना ही चढ़ना है। कितना चढ़ना है मालूम नहीं। इतने ऊपर आ चुका हूँ, देख सकते हो। यहाँ से मेरे को और ऊपर जाना है, कितना जाना है मालूम नहीं। आपको दिखा रहा हूँ कैसे सिस्टम है। 5 तालाब यहाँ से देख के हो चुके हैं। किला दिखाई दिया भाई, खुश हो गया थोड़ा। किला दिखाई दिया। इतने ऊपर कौन किला बनाता है भाई। लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से राजा वाला काम था ना, राजा जो बोलेगी प्रजा, उसी के हिसाब से ऐसा कुछ सिस्टम था। और जिस राजा को मार दिया तो उसका भी किला उसका हो जाता था। यहाँ पे कुछ सूचना है, बहुत लंबा है। तो मैं किले में आ चुका हूँ, आंबागढ़ किला देख सकते हो। अभी और अंदर जाना है मेरे, सकते हो इस तरह से अंदर जाना है। और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, देख सकते हो इस तरह। किला कुछ इस टाइप का है। ऐसे में सब दिखाऊंगा मैं पूरा। ये कुछ ऊपर कुछ पायरी है, ये यहाँ से कुछ देखने के लिए सैनिक के लिए होगा शायद। ये वीट का है, इसका मतलब इसको थोड़ा बहुत जोड़ जंतर किया गया है, टूटा हुआ का। मैं आ गया ऊपर ऐसे, देख ये गेट है, देख लो ऐसे कुछ दिखता है। मैं जाऊँगा उधर। ये देखो ऐसे कुछ झंडे लगाए हैं, ऐसे झंडे के चारों ओर लगाए होंगे शायद, मालूम नहीं। देख लो ये है आंबागढ़ किला। सेवा नाम लिखा है, तो वो मेरे ख्याल से गोंडों का ही झंडा होगा, क्योंकि ये किला गोंडों का है, ठीक है। अभी देख सकते हो, अभी पूरा दिखाऊंगा भाई। ये देखो एक तालाब हो गया, और उसके उस साइड और एक तालाब है। एक तालाब, 2 तालाब, ये तरफ से 2 तालाब दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे गाँव तरफ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे और एक तालाब है, 1 2 4 हो गया, ये 5 हो गया, और उधर एक और एक है, 6 तालाब हो गए भाई यहाँ के गोल गोल। मेरे ख्याल से कुछ तालाब बनाए गए होंगे इसी के लिए। झंडा कुछ ऐसे दिख रहा है, लहर रहा है तो दिख रहा है। हाँ, तो इसकी कहानी में अभी गोंड राजा भक्त बुलंद शाह,
ये देखो, ये ऐसे कुछ खाई है, बनाई गई, यहाँ पे जाने आने का रास्ता है। वक्त बुलंदशाह, ये इसने ये बनवाया था, ये काम दिया था। यहाँ पे एक आगे में एमपी है, एमपी एक सिवनी ज़िला है, सिवनी ज़िले का एक खान था, वो खान को बताया था कि यहाँ पे किला उभारो। ये ऐसा कुछ बनाया है, मेरे ख्याल से देखने के लिए होगा, ऐसे देख के गोली चलाओ लो, ऐसे कुछ यहाँ से भी नीचे से भी दिखता है, तो ऐसे कुछ रखवाली किया जाती होगी, ऐसे दिखाई देता है, ताकि गोली मार सके किसी को भी। ऐसे कुछ बनाया है। यहाँ पे एक झंडा था, झंडा निकाल के फेंक दिया गया होगा। यह है अम्बागढ़ किले का रहस्य। सिर्फ मैं गेट के पार निकला हूँ, बहुत कुछ और बाकी है। दिख रहा है, देख लो, पानी भी दिख रहा है काला काला, तो ये मेरे ख्याल से कुआं नहीं होगा, कुछ टाकी जैसे होगा। देख लो, सा है कुछ राजभाई इस किले का। ये 400 साढ़े 400 साल पुराना किला है। ये देख सकते हो टाकी, यही टाकी जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, यही टाकी है। कितना खुला है मालूम नहीं, ये टाकी देख लो, यही टाकी है। 500 साल पुराने वीट रहता होगा मिट्टी का, इसको पकाया ऐसे चौकन में है, ऐसा है भाई। ये टाकी 2-3 टाकी बताया और आएंगे शायद, चलो आगे चल के देख लेते हैं। चौकन देख लो, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट जाने का रास्ता होगा यहाँ से। देख लो, एक टाकी है, ये टाकी सूखी है, इसमें पानी नहीं है, लेकिन इतना सारा पानी जब भरता होगा, कम करता होगा, तो किस चीज़ से करते होंगे उस ज़माने में। कभी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास से एमपी लग जाता है, ये एमपी बॉर्डर में है। देख लो, ऐसे कुछ दिखता है, कुछ ऐसे ही होता होगा, पत्थर पत्थर का शायद ऐसे कुछ। लेकिन इतने अंदर गोली कैसे आते होंगे शायद लोग, पता नहीं। चलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महाराजाओं का रहस्य। हाँ, जैसे कि मान के चलो कि जन्म अगर इनका होता होगा, तो जो बच्चे लोग होते होंगे वहीं पे यहाँ पे खेलते होंगे, कूदते होंगे। ये पूरा इतना परिसर घूम घूम के इनका पता हो जाता था, एक गांव की तरह मान के चलो। ये इधर और रास्ता जा रहा है, ये किधर जा रहा है तो मालूम पता करते, तब तक के लिए मोबाइल में बंद कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये पत्थर है, ये पूरे पत्थर है, ये पूरे पत्थर है। इस टाइप के पत्थर बनाए जाते थे। तो जो ये बीच में दिख रहा है, ये सीमेंट नहीं है, ये उस ज़माने में बेल का चिक्की, चूना और कुछ तो मिक्स किया जाता था। और ये जो पूरा दिख रहा है टाकी, ये पूरा आसपास का पूरा पत्थर है। छेना और हथौड़ी से क्रैच के ऐसी टाकी बनाया गया है। ये पूरा पत्थर का है, ये पूरा पत्थर है भाई, ये पूरा पत्थर है। यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो उस साइड से 2 तालाब, एक तालाब, वो एक तालाब, और उस साइड से दिखा था। अभी इस साइड से 2 तालाब है, हो गए 6 तालाब, और इस साइड से 3 दिखे थे, मतलब 7 तालाब। देखो, एक ही जगह से 7 तालाब दिख गए। तो आपको एक इसी किले का रहस्य बता देता हूँ। वक्त बुलंदशाह गोंड राजा, वक्त बुलंदशाह गोंड राजा, यहाँ से एमपी नज़दीक है। तो एमपी में एक सिवनी बहुत बड़ा ज़िला है, सिवनी का कोई एक खान राजा होगा, उसको बोला है कि यहाँ पे एक किले का निर्माण करो। मेरे ख्याल से ये वाला राजे का हुक्म भी उस पर चलता होगा, तो उसको बोला, तो उसने ये किले का बनाया 1700 में। आज के डेट में 450 साल हो गए हैं इस किले। 1700 के काल में इसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 450 साल हो गए इसको। ये इस साइड से भी देख लो, इस साइड से ये दीवार है और इस साइड से ये दीवार। कौन सा चैनल है? इतना व्यू जबरदस्त है, देख सकते हो, ऐसे कुछ दिखता है। मेरे ख्याल से ये जो दिखाई दे रहा है, इतना शायद कंफर्म है, मालूम नहीं है।
चलो देखते हैं आगे चल के। यहाँ से व्यूज ऐसा कुछ दिखाई देता है, देख लो ऐसे कुछ दिखाई देता है भाई। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मान के चलो कि मैं अभी यहाँ पे चकरा रहा हूँ, तो उस जमाने भी चकराने के लिए ऐसे 2-3 रोड बनाए जाते होंगे शायद। किला अभी तक आया नहीं, किले की कहानी बताऊंगा जब तक किला आता नहीं। ये किले पे तो आ गया, लेकिन अंदर का भाग कहाँ है, किधर है, क्या है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो चढ़ के ऊपर देख लेते हैं क्या है। ये है इधर का कुछ इस तरह के नज़ारा। खाई है पूरी, गिर गया तो खेल खत्म। मान के चलो यहाँ पे भी कुछ दीवार वही होंगी, लेकिन यहाँ से दीवार टूट गई। यही इसका दरवाज़ा था। यहाँ पे उस ज़माने में साफ़ सफाई रहती होगी। मैं उसे हैंड में किट में रखा हूँ ना। ये है कुछ इसके रहस्य। ये रहने के लिए यहाँ पे जगह थी, लेकिन ये टूट गया है मेरे ख्याल से। यही पे था कुछ, देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे था, टूट गया है। हाँ यही भी था भाई, ये जो दिखाई दे रहा है यही चीज़ है। यहाँ पे कचरा है, इसलिए पूरा दीवार गिवार है ना, ये सब गिर गया है। यही पे कुछ था। सही जगह आए हैं लगता है, यही है। ये सब टूट गया है, यहाँ से ये सब टूट गया है। यही पे कुछ रहा होगा, बिल्डिंग वगैरह कुछ ऐसा। इधर से इसे कुछ दिखता है, यहीं पे कुछ रहने के लिए होगा सुविधा। यहाँ पे और एक गुफा है। इतने ऊपर पहाड़ी पे पत्थरों पे महल बनाया गया है यार। ऐसे महल तो बहुत बनाए हैं, लेकिन इसका तो पहली बार आया हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, सब एक किला जीर्ण हुआ है, टूटा हुआ है, देख सकते हो भाई। यही महल होगा, यहीं पे महल होगा। ये सब दीवार गिवार टूट गया है। अंबागढ़ किला मुझे लगा कुछ खास होगा, खास था, लेकिन ये सब दीवारें है नहीं, दीवारें खाली मजबूत दिखाई दे रही है। वो वहाँ से गेट था, वहाँ था। मैं मैप में भी सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे और कोई दूसरी जगह है कि क्या है। यहाँ पे सैनिक रहता होगा, देख लो यहाँ पे सैनिक रहता होगा। और अंदर भी और एक है, ऐसे नीचे से भी गोली मार सकता है, ऊपर से भी गोली मार सकता है। चलो आगे की ओर चलते हैं। यही था यार, यही था एकदम ऐसे किला था, देख सकते हो बड़े बड़े पत्थर है। ये बचने के लिए बख्त बुलंदशाह यहाँ पे इसलिए बनवाया था। इसका दूसरा भी महल होगा, मैं जब हिस्ट्री पढ़ूंगा तो उस किले में भी जाऊंगा। ये उसका बचने के लिए ये खाली ऐसे ही बनाया होगा तरीके से। इसमें ये है, इसमें भी वही है, देख सकते। एक ऐसे ऐसे आसपास में छोटी छोटी गुफा जैसे कुछ बनाया गया होगा। और इतने ऊपर पहले के ज़माने में घोड़े से आते थे। से जो बनाया गया है, ये गधों का सहारा लिया गया है। गधों के वजह से कुछ मटेरियल लाया गया है। यहाँ पे टाँकी वाले में पानी है, और इस वाले टाँकी में पानी नहीं है। ऊपर में जेल खाना होगा, रहा होगा कुछ ज़माने में, मतलब जैसे पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं इसको। चलने का देख लो, धीरे धीरे चल रहा हूँ, जो फास्ट चल रहा था मैं शायद, ये कहीं ऐसा है। अब मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, बख्त बुलंदशाह ने कैसे बनवाता, क्या किया था। देख लो यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है। ये छोटे छोटे बड़े बड़े तालाब तो बहुत सारे दिख रहे हैं यार, यहाँ से बहुत तालाब दिख रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। हाँ ये है गोंड राजा बख्त बुलंदशाह, ठीक है। गोंड राजा बख्त बुलंदशाह ने ये बनवाया था। किससे बनवाया था, इसने हुक्म दिया था। यहाँ पे इधर से ये तालाब दिख रहा है, उसके उस साइड से 7-8 किलोमीटर एमपी लग जाएगी, 10-12 किलोमीटर पकड़ लो। तो बख्त बुलंदशाह ने, गोंड राजा था वो, उसने वहाँ का एक सिवनी का खान था, उसको बोला कि यहाँ पे एक ऐसा किला बनाओ ताकि छुपने के लिए बनाया गया था। इतने घने जंगलों में किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे। उसके बाद उसका लड़का
सुल्तान चांद ऐसा कुछ नाम था उसका। उसका लड़का आया हो, देख लो किला चारों की ओर। तो उस जमाने में इसमें बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। यहाँ से छोटे से दिख रहे पेड़ वगैरह से दिखता है, देख लो। दिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई। कुछ हल्ले होते होंगे उसके बचने के लिए, एक अंदर जंगलों में पहाड़ियों में 1700 के काल में। अभी भी जंगल है तो उस जमाने में कितना घना जंगल होगा ये दिखता है। और बख्त बुलंद शाह का लड़का था सुल्तान चांद, और उसके बाद में कुछ लड़ाई हुई, मार दिया गया होगा। उसके बाद में उसकी पत्नी कुछ साल तक रही होगी। अभी 2024 के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि इस किले में अभी घूमने लायक कुछ है नहीं, खाली ऐसे दीवार है राउंड में, और बीच में जो महल था वो महल पूरा टूट चुका है, पूरा बिखर चुका है। उसमें कुछ भी नहीं है जो उसके जो बख्त बुलंद शाह या उसका लड़का चांद या उसकी बीवी रत्नाकर ऐसे कुछ नाम था उस बाई का, वो कुछ समय रही हुई है। नागपुर का जो भोसले था इसका बदला लिया था। चांद की बीवी ने बोला था ये मेरा तीसरा लड़का है, ऐसे कुछ रिलेशन अच्छे थे नागपुर के भोसले के साथ। ये महाराष्ट्र शासन बोल रहा है कि अभी इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें हम इस जगह पे कुछ नया स्थल बनाएंगे अच्छा सा, ताकि घूमने फिरने के लिए अच्छा हो। 47 के बाद में ये महाराष्ट्र शासन के अंडर में आ गया, ठीक है, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चलने का भी दिखाऊंगा ना भाई, तभी तो आपको यकीन लगेगा कि सच में हाँ गया है। इस तरह की कोई जंगल में दुकान है, देख सकता हूँ। किला पूरा मल टूट गया है, जो ऊपर का था वो पूरा टूट गया है। जो उसमें सामान था बख्त बुलंद शाह का, वो सामान कहाँ पे है अब ये पता नहीं, ये पता इसकी नहीं। जानकारी नहीं। नहीं, जैसे कि मल टूट रहा है, गिर रहा है, तो उसका सामान कहीं ना कहीं रखा होगा, ऐसे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि उस जमाने का कुछ ना कुछ होगा, रहा होगा। हाँ बापा कैसा है, 1700 के 450 ये मंदिर तो अभी हाँ ये अभी बना हुआ। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा लाख है, इतना बड़ा लाख है? लाख दिखता है? दिख रहा था पहले, अभी नहीं दिखता है। अभी सब लोगों ने पत्थर डाल डाल के पूरा पैक हो गया। मतलब वहीं से अंदर जाते थे। तो देखो भाई, मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी, जो मैंने ऊपर ऊपर का दिखाया है वो वहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर का है। नीचे जाने के लिए भी रास्ता था, उसका जो रहने का कमरा वगैरह था वो अंदर में था, और ताला बहुत बड़ा लगाया था। जबकि जो चांद की बीवी रत्नाबाई कुछ नाम था उसका, चांद के बीबी का, तो वो चांद मरने के बाद में कुछ साल रही है यहाँ पे किले में, और उसके बाद उस किले में रहने के बाद में वो कहाँ चली गई उतनी कुछ मेरे को मालूम नहीं। तब उसने उतना बड़ा लॉक लगाया होगा, और उसको जैसे खाई जैसे था, तो उसमें पत्थर डाल डाल के लोगों ने बुझा डाला है। लॉक भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया, तो यही चीज़ है